बच्चों के साथ क्लास सेकेंड को मैथ्स पढ़ाएंगे। क्लास सेकेंड सब्जेक्ट आपका मैथ है। एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2। तो बच्चों हमने आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ेंगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 9। राइट 4 कंटिन्यू, राइट 4 कंटिन्यू राइट 4 कंटिन्यू numbers which comes just after तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे समझ लेना होगा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, ये आपको क्या कहने के लिए कह रहा है। तो आप जानते हैं राइट मीन्स होता है लिखना, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। 4 मीन्स होता है 4, यानी कि 4 कंटिन्यू मीन्स होता है लगातार। नंबर मीन्स संख्याओं को, which मीन्स जो कम्स मीन्स आता है, जस्ट आफ्टर जो जस्ट आफ्टर यानी किसी भी संख्या के बाद 4 संख्या आपको लिखना है। जैसे यहाँ हमने लिख दिया 5, ये आपका ये संख्या 5, तो इसकी आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। इसके बाद यानी कि बाद, हमने दे रहे बाद, यहाँ बाद में लिखना है आपको। अब इसके बाद 4 संख्या लिखनी है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद क्या आता है? 6, इसके बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। तो ये आपका जो है 1 2 3 4, ये आपका जो है 5 के जस्ट जो है आफ्टर हो गया 4 3, यानी कि 5 के जस्ट बाद यानी 4 आफ्टर, यानी कि 5 के बाद जो है ये आपको क्या लिखना है? 4 संख्या लिखना है। तो आपका 5 के बाद क्या? 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। तो इसी तरह आपको लिखना है, लेकिन आप कैसे लिखना है आपके बुक में दिया गया है, उससे देखिए ध्यान से। दिया गया है 17, कितना दिया गया है? 17 दिया गया है, और 73 दिया गया है। अब ये बॉक्स में हम लिख लेते हैं, इसको बॉक्स कर लेते हैं, इससे बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे करके 4 1 2 3 4, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब ये जो आपका हुआ संख्या, अब 17 है, ये होता है पहले, यानी इधर आपका पहले होता है, इधर बाद में होता है। तो 17 के आपके बाद में 4 डिजिट लिखना है आपको, 4 नंबर। तो 17 के बाद क्या आता है? 18 आता है, और जस्ट आफ्टर 18 के बाद क्या आता है? 19 आता है, 19 की जस्ट बाद क्या आता है? 20 आता है, 20 की जस्ट बाद क्या आता है? 21 आता है। अब नेक्स्ट आपका 73 दिया गया है। 73 के जस्ट बाद यानी कि बाद में आपको 4 डिजिट लिखना है, 4 नंबर लिखने हैं। तो 73 के बाद 74 आएगा, 74 के बाद क्या आएगा? 75, 75 के जस्ट क्या आएगा? 76, इसके जस्ट क्या आएगा? 77। तो 73 74 75 76 77, ये हो गया। इस तरह से आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है आपका, वो कह रहा है जस्ट B4। अब आपको B4, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में पढ़ा आफ्टर, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ेंगे B4, जस्ट B4। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, आपको क्या लिखना है? आपको जस्ट B4, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके बुक में पेज 8 पर आप देखेंगे, आप अपने मैथ की बुक में पेज जो है 8 पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10, आपको मिलेगा राइट द नंबर which come just before, which just come before।
अब यहाँ सबसे मेन आपका जो है ये B4 है, यानी कि B4, BFORE, B4, ये R है बेटा आपका, R, ये देखिए B4 मीन्स होता है पहले, क्या होता है पहले, यानी कि राइट द नंबर व्हिच जस्ट कम बिफोर, आपको उस संख्या को लिखना है, उस नंबर को लिखना है जो पहले आता है, यानी कि कुछ नंबर्स दिए गए आपको, उसके पहले जो आता है उसे आपको लिखना है। राइट द नंबर व्हिच जस्ट कम बिफोर, यानी आपको वह संख्या लिखना है जो दी गई संख्या के पहले आता है। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया गया है, ये आपको बॉक्स दिया गया है, ऐसे बॉक्स बनाया गया है, ऐसे ये देखिए ऐसे बॉक्स आपका बना हुआ है, ऐसे ये ऐसे बना हुआ है, या हम इस तरह से कर लेते हैं, 2-3 हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए आपका एक कॉलम हो गया आपका, ये देखिए 2 कॉलम हमने बना लिया, अब बॉक्स बना लेते हैं ऐसे यूं करके, ये देखिए अब आपका दिया गया है 8, 91, 35 और 68। चलिए देखिए 68, अब 8 के जस्ट पहले एक आपका ब्रेकर्स खाली है ना, इसमें भी खाली, इसमें भी खाली, देखिए मतलब वैकेंट है, खाली है। तो कहा जा रहा है कि 8 के पहले यानी कि B4 मीन्स होता है पहले, तो यानी कि 8 के पहले कौन सी संख्या आती है, कौन सी नंबर आती है, 7, तो आप यहाँ 7 लिखो। और यहाँ कितना लिखा गया है, क्या लिखा गया है 91, क्या लिखा गया है 91। अब 91 के जस्ट क्या आता है, यानी कि 91 के पहले क्या आता है, तो हो जाएगा 90 आता है आपका, 90 के बाद ही 91 आता है ना, तो यहाँ देखिए 7, 8 हो गया, अब यहाँ 90 हो गया और ये 91 हो गया आपका। अब यहाँ देखिए 35 कितना दिया गया है 35 की जस्ट क्या आता है, आ गया 34, फिर आफ्टर दिस लास्ट वाला कितना दिया 68 दिया गया, कितना दिया गया 68। अब 68 के पहले कौन सा संख्या आती है, आता है 67 आता है। अब ये होगा 67, 68, 34, 35, 90, 91, 7, 8, ये आपका हो गया which just come before, जो before आता है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी कहा जा रहा है कि राइट द नंबर which come just before, फोर्थ नंबर जस्ट before, यानी कि आपको पहले जो है 4 संख्या लिखनी है, जो संख्या दिया गया उसके पहले 4 लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया गया है, राइट 4 कंटिन्यू नंबर्स, राइट 4 कंटिन्यू numbers which come just before, which come just before, ये F है बेटा। आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में जानने हमें करना क्या है। तो हमने बताया जैसा कि आप उसमें किए थे क्वेश्चन नंबर 9 में, आपने देखा था 9 में कि राइट 4 कंटिन्यू नंबर व्हिच कम जस्ट आफ्टर, वहां लिखा गया था, लेकिन यहाँ कम बिफोर, यानी कि आपको 4 संख्या, 4 मीन्स होता है 4, यानी आपको 4 संख्याएं लिखनी है जस्ट ऑफ बिफोर मीन्स पहले, जो संख्या दिया जा रहा है उसके पहले आपको 4 संख्या लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप बॉक्स बना हुआ है ना, ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4, ये 5 आपको हो जाएगा, ऐसे यूं और यूं कर लेंगे, ये हो गया आपका। अब आपके संख्या दिया गया है, यहां दिया गया 45 और यहां दिया गया है 24 और यहां दिया गया है 50 और यहां दिया गया है 08 दिया गया। ये देखिए, अब आपको
क्या करना है, यानी कि जो 45 दिया गया है 45, इसके जस्ट कितने बॉक्स आपको वैकेंट हैं, 1 2 3 4 बॉक्स आपके खाली है। तो इनमें संख्याओं को भरना है, लेकिन इसके पहले ठीक। तो अब यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली, यहाँ भी, तो यहाँ कितना लिखा गया है 45। 45 की जस्ट पहले कौन संख्या आती है, यानी कि 45 की एक संख्या पहले क्या आती है 44, है ना। 44 45 हुआ कि नहीं हुआ। अब 44 को आप देखना है, 44 के पहले क्या आता है 43। अब 43 के पहले क्या आता है 42। अब 42 के पहले क्या आता है 41 आता है। अब देखिए काउंट कीजिए आप 41 42 43 44 45। तो ये जो है 45 के जस्ट जो है फोर्थ संख्या जो है आपके B4 है। इसी तरह से आप 24 यहाँ दिया गया। अब 24 की जस्ट पहले कौन संख्या आती है 23 आती है, जस्ट B4 22। अब 22 के जस्ट B4 21 आता है। अब 21 के जस्ट B4 20 है। अब आप इसे काउंट करेंगे 20 21 22 23 24। अब इसके बाद 15, यहाँ कितना दिया गया 15। अब हम काउंट करेंगे 14 हो गया, 13 के पहले 12 के जस्ट पहले 11 हो गया। तो ये आपका जो क्या हो गया 15 के जस्ट 4 डिजिट, है ना, 15 के जस्ट B4। अब इसके बाद यहाँ आपको लास्ट दिया गया 8 दिया गया है। अब 8 के जस्ट पहले क्या आता है 7 आएगा, 7 के जस्ट पहले 6 के जस्ट पहले 5 और 5 के जस्ट पहले 4 आएगा। अब काउंट करेंगे 4 5 6 7 8, ये काट देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन सीखेंगे कि आफ्टर और B4 साथ में हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है 12 है, वो 12 आपके कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सी संख्या पहले और बाद में आती है। आपको पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, दोनों सीखना है। तो आइए हम सीखते हैं जस्ट B4 और जस्ट आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 12, which number comes, which numbers come before and after the given numbers, ये देखिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जस्ट भी हम इसे जो है इस जो सेंटेंस दिया गया, जो आपका सेंटेंस है, इसका मतलब हम कॉन्सेप्ट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे कॉन्सेप्ट क्या, इसे क्या हमको करना है जानेंगे। तो आप which numbers कौन सी संख्या कम मीन्स होता आती है B4 मीन्स पहले, कौन सी संख्या पहले एंड आफ्टर बाद में आती है दी गिवन नंबर्स, दिए गए संख्याओं की जस्ट पहले और जस्ट बाद में कौन कौन संख्या आती है। तो हम उसे 3 बॉक्स बना लेंगे और इस हिसाब से करेंगे। ऐसे देखिए आपका 3 ये बॉक्स हो गया आपका, ये देखिए आपका ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। कि आप नंबर्स दिए गए हैं 25 40 46 और 89 जो भी दिया गया हो, यहाँ 60 दिया गया, 67 दिया गया है, 67 आपके बुक में 67 है। तो आप देखेंगे कह रहा है कि जस्ट ये मान लेते हैं हम, ये B4 हो गया, B4 ये नंबर्स हो गया आपका, नंबर्स हो गया, और ये आफ्टर हो गया, आफ्टर इस बाद में। तो जस्ट 25 की जस्ट बाद, जस्ट पहले कौन संख्या थी, पहले 25 के पहले 24, अगर 24 25, अब जस्ट 25 के बाद में 24 25 26 हो जाएगा।
अब ये 40 दिया गया, देखिए कितना दिया गया है 40। 40 के पहले क्या आता है, 40 के पहले यानी 40 में से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, ये आपका 39 हो गया। अब ये 40 हो गया, अब 40 के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, 40 के जस्ट बाद 41 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, कितना दिया गया है 67। 67 के जस्ट पहले आप देखेंगे 66 हो जाएगा। अब 67 के जस्ट आफ्टर 68 हो जाएगा। अब इस तरह से 89 दिया गया है, 89 के जस्ट बिफोर आपको हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब 89 के जस्ट आफ्टर हो जाएगा 9। तो बच्चों ये आपने सीखा, ये B4 है और ये आफ्टर, ये संख्या आपके बीच में दी गई, नंबर्स दिया गया है, इसके पहले और इसके बाद में लिखना है, ठीक है ना। आफ्टर इसके बाद हम सीखेंगे व्हिच नंबर कम्स इन बिटवीन द टू गिवन नंबर्स। आपका अगला 12 13 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि कौन सी संख्या दो संख्याओं के बीच में आती है, यानी दो संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी उसे आपको लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है व्हिच नंबर कम्स, व्हिच नंबर कम्स, व्हिच नंबर कम्स in between the two given numbers, the two given numbers। अब हम इससे पहले हिंदी जानेंगे, इसका ये क्वेश्चन हम जान लेंगे। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इसके बारे में क्या करना है, करना क्या है, आपको करने के लिए क्या कहा जा रहा है बच्चों, तो आप देखेंगे विच नंबर, कौन सी संख्या कम्स मीन्स आती है इन बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, यहाँ जो आप बिटवीन बिटवीन बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है बीच में, यानी कौन सी संख्या बीच में आती है, which number comes in between the two given numbers, यानी कि कौन सी संख्या जो है दो संख्याओं के दिए गए दो संख्याओं के बीच में आती है ना, ये दो संख्या दिए गए उसके बीच में क्या आएगा। तो आइए हम देखते हैं, ऐसे कॉलम बना हुआ है आपका, यूं करके कॉलम बना हुआ है, ये देखिए आपका, तो ये एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। अब ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ 8 33 40 और नेक्स्ट दिया गया है 10 और 35 एंड 48, ये देखिए। दिया गया 46। अब देखिए यहां पर 8 दिया गया है और यहां पर 10 दिया गया, क्या दो देखिए। अब इसी के बीच में हमें संख्या को लिखना है, यहां कितना दिया गया है 10 और यहां कितना दिया गया है 8। तो आप देखेंगे जस्ट 8 के बाद कौन संख्या आती है 9, आप क्या देखते हैं यहां पर 9, और यहां कितना है 10 के पहले कौन संख्या आती है 9। तो देखिए अब यहाँ जो यह 8 है आपका 8 है, इसके बाद की संख्या ये है, और जो यहाँ 10 है इसके पहले की संख्या, यानी कि बीच की संख्या होगी 8 और 10 के बीच में क्या आता है 9। और इसी तरह दूसरा 33 यहाँ 35, तो 33 और 30 यानी कि 33 के बाद क्या आता है 34 आता है, और 35 के पहले 34 आता है, अर्थात 33 एंड 35 के बीच में क्या आएगा 34 आएगा। और लास्ट में देखेंगे आप यहाँ कितना लिखा गया है 46 लिखा गया है। तो अब आप 46 के बाद कौन सी संख्या आती है 47, और 48 के पहले क्या आता है 7, तो 48 और 46 के बीच में क्या आता है 47। अब इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट आर द नंबर्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर।
अब आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए नंबर्स में अब इनके पहले और बिफोर नंबर्स दिया गया है और इसके पहले और जस्ट आफ्टर लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट जो आपका दिया जा रहा है उसमें आपको नंबर्स दिया गया है और इसके पहले और बाद की संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 1 for 14 what are the numbers numbers what are the numbers before and after the given numbers ये देखिए कि कह रहा है कि what are the numbers before and after given the number, यानी दिए गए संख्याओं की जस्ट बिफोर और आफ्टर कौन सी संख्या है, यानी दिए गए संख्याओं के पहले और बाद में कौन सी संख्या है। तो आपकी संख्या दी गई है, क्या दी गई है, ऐसे ब्रैकेट्स में दिया गया है, आप बना लेंगे ब्रैकेट्स यूं करके बना लेंगे। ये देखिए ऐसे आपका ब्रैकेट्स बना हुआ है, ऐसे ये देखिए ऐसे करके ये। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, नंबर्स दिया गया है 19 39 और 60 दिया गया है। चलिए देखिए अब ये जो है 1 के जस्ट पहले क्या आएगी, जस्ट पहले आप जानते हैं 1 के जस्ट कोई संख्या नहीं, लेकिन हम फिर भी 0 ले देंगे। अब यहाँ हम 0 लिखेंगे और 1 के बाद क्या आएगी 2 आएगी, और 9 के पहले हम क्या लिखेंगे जस्ट 10 लिखेंगे, सॉरी यहाँ 9 के जस्ट क्या लिखेंगे 8 और 9 के जस्ट बाद क्या लिखेंगे 10। फिर इसके बाद 39 दिया गया, 39 के जस्ट पहले 38 और 39 के बाद जस्ट 40 आ जाएगा। ये दिया गया 60 आपका दिया गया 60 के जस्ट पहले होगा 59, 60 और इसके बाद होगा 61। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। जो आपका बच्चों आपके जो क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें जो है 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए। क्या दिए, 2 यानी 2 काइंड्स, 2 प्रकार के जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 15 क्वेश्चन नंबर आप 15 में देखेंगे फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका, encircle the smaller number, encircle the smaller number। ये देखिए encircle the smaller number, आपको जो है छोटी संख्या पर गोला बनाना है। अब इसे सबसे पहले जान लीजिए इनसर्कल मीन्स होता है गोला बनाना। इसे दी स्मॉलर का मतलब होता है सबसे छोटी। बेटा क्या होता है, सबसे छोटी है ना, और नंबर भी संख्या होता है, यानी जो संख्या दिया गया है सबसे छोटी संख्या पर गोला बना देना। समझ गया ना क्या करना है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन संख्या दी गई है ना। इन सर्कल द स्मॉलर नंबर यानी कि सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है 17 और 18, 53, 51 और 53। इसके बाद 37, 33 और दिया गया है 89 और दिया गया है 79। अब यहाँ देखिए, अब ये इस खाने में यानी ये संख्या ये ऐसे ही दी गई है ना, ये ऐसे ऐसे करके दी गई है। अब आप देखेंगे जस्ट 17 और 18 में सबसे छोटी कौन है 17, इस पे गोला बनाएंगे आप।
51 53 कौन है, ये है, और 37 33 ये सबसे छोटी है, और इसमें देखिए कौन छोटी है, यहाँ 89 है या 79 ये हो जाए आपका। ऐसे आपको गोला बना देना है। अब इसके बाद दूसरे में दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में इसी का 15 का दूसरा दिया गया है, इन सर्कल द स्मॉलेस्ट बिगेस्ट, दी बिगर हो जाएगा, बिगर, इन सर्कल दी बिगर नंबर, नंबर यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है, इन सर्कल में गोला कीजिए, दी बिगर मतलब सबसे बड़ी संख्या, तो दी बिगर है। इन सर्कल दी बिगर नंबर्स यानी कि सबसे बड़ी संख्या है, बिगर का मतलब होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा हो, यानी चाहे दो संख्या में दिया गया या आधी संख्या में दिया गया हो, या 2 नंबर्स या 4 3 5 नंबर्स में दिया गया हो, तो जो सबसे बड़ा हो उसमें से सर्कल करना है। ये आपके ऐसे बॉक्स बनाए गए हैं, उसमें दिया गया है ऐसे करके, ये देखिए। तो 47 और नेक्स्ट है 37, अगला दिया गया है 97 99। अब इसमें देखिए इन दोनों में सबसे बड़ी यानी पहला और इसलिए पहला और दूसरा हो गया, ये बड़ा है ये बड़ा है, ये 47 है, इसमें गोला बना देंगे, ये 97 है 99 है, कौन बड़ा होता है 99, इसलिए आप गोला बनाएंगे। इस तरह से आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16, क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका। उसमें क्या करना है, आपको सिंबल यूज करना है, स्मॉलर का, इक्वल का है, ये सिंबल यूज करने हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास फर्स्ट में, सिंबल स्मॉलर इक्वल टू का यानी इक्वल का बराबर का होता है, स्मॉलर ना बिगर। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कहा जा रहा है पुट द करेक्ट साइन, पुट द correct sign of greater than यानी आपका ये जो सिंबल है ऐसे, ये ग्रेटर देन का है, इक्वल टू का मतलब हो जाएगा आपका ये जो बराबर ऐसे निशान लगा देते हैं आप, ये इक्वल टू का निशान है, और स्मॉलर देन यानी कि छोटा, तो ये आपका हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा। बिटवीन दी टू गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स ये देखिए नंबर्स हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पुट द करेक्ट साइन यानी कि उस निशान को, उस चिन्ह को सही ऑफ ग्रेटर देन, जो बड़ा होगा तो इस तरह से आप निशान लगाएंगे, जो बड़ा होगा इस तरह से, इक्वल टू अगर बराबर है तो बराबर हम निशान लगाएंगे, इसका सिंबल प्रयोग करेंगे, और स्मॉलर देन अगर छोटा है तो हम इस तरह से निशान लगाएंगे। बिटवीन द टू गिवन नंबर्स, दो दिए गए नंबर्स में यदि बड़ा है यानी ग्रेटर से बड़ा है तो ये लगाएंगे, इक्वल यानी बराबर है तो ये साइन हम यूज करेंगे, अगर छोटा है तो इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ 27 दिया गया है और ये 24 दिया गया है, फर्स्ट 24 दिया गया और 27 दिया गया। तो अब आइए हम देखते हैं ये 24 या 27 इसमें कौन बड़ा है, ये जो है 27, तो 27 के लिए जो है आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, तो आप इस तरह से यूज करेंगे, या जो है ये छोटा आपका हो जाएगा तो ये हो जाएगा, बड़ा कौन हो जाएगा इस तरह से, या अगला दिया गया है 57 और 75, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, या छोटा का अगर लगाना है तो आप इस तरह से कर देंगे,
छोटा हो जाएगा, ये ठीक है ना। हमेशा जो है आप जो है इसी तरह लगाएंगे, ऐसे छोटा हो जाएगा। तो आप इस तरह भी लगा सकते, ऐसे लगाएंगे बड़ा हो जाएगा, ये आपका बड़ा हो जाएगा और ये आपका, ठीक है ना। अगर इक्वल टू है जैसे 41 और ये 41, तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इसका ये वाला, ठीक है ना। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 यानी 17 दिया गया, सॉरी 17 दिया गया है। इन सर्कल दी ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17। इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखिए कहा जा रहा है कि इन सर्कल का मतलब होता है घेरा बनाइए, गोला बनाइए। दी ग्रेटेस्ट मीन्स बड़े, नंबर मीन्स संख्या। यहां दिया गया है 08, कुछ बॉक्स बनाए गए हैं ऐसे करके। यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है। ऐसे बना लेंगे आप, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ये बॉक्स आपका हो गया, ये बॉक्स हो गया आपका। 17, 71, 34 और 65। इसके बाद 96 या जो है 79, नेक्स्ट 69, नेक्स्ट 96, नेक्स्ट 89। सेकंड वाले बॉक्स में, थर्ड वाले बॉक्स में 17, 31, 25, 23 एंड 90। आइए हम सब में पता लगाते हैं। फर्स्ट यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट में हम पता लगाएंगे कि दी ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहां देखिए 08 है, यहां 08, कुछ बच्चे इसको उल्टा पढ़ देंगे, 80 पढ़ देंगे, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर्स के पहले अगर 0 लगा तो उसका कोई महत्व नहीं, तो कोई मान। अब यहाँ 08 पढ़ा जाएगा 70। अब ये 17 है ये, और ये 71 है, 71 और ये 34, 65। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है, इसलिए हम इस पर गोला बना देंगे ऐसे। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये कितना लिखा गया 98, 79, 69, 96, 89। तो आप जानेंगे कि ये जो है 98 दिया गया है, इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या है, इस पे हम गोला बना देंगे। और दूसरा 17 यानी 17, 31, 31, 25, 25, 23, 23, 19, तो हम किसको यहाँ 3 टेंस ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 31 जो है आपका ये सबसे बड़ा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के साथ यह जो है वीडियो समाप्त होता है। हम जो है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब के लिए नमस्कार। हाँ, अगर बच्चों कोई समझ में नहीं आता है तो जब विद्यालय ओपन होगा तो हम उसे अच्छी तरीके से समझा देंगे, पुनः बता देंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमने आज बता दिया फिर नहीं बताएंगे। जब विद्यालय ओपन होगा बच्चों तो हम उसको पुनः बता देंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा, रिविजन हम करेंगे, ठीक है ना। तो इसी शब्दों के बाद थैंक यू, फिर हम नेक्स्ट